अमेरिका ने ईरान से हॉर्मूज का कंट्रोल वापस लेने की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना हॉर्मूज स्ट्रेट में एक्टिव हो गई है। दूसरी तरफ ईरान की बिछाई गई नेवल माइंस हटाने का काम शुरू किया गया, क्योंकि ये अमेरिकी जहाजों के साथ दूसरे जहाजों के लिए भी एक खतरा है। इसलिए अमेरिका ने इन माइंस को हटाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए अमेरिका के 2 खास जहाज यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी को हॉर्मूज में उतार दिया है। ये दोनों जहाज हॉर्मूज में ईरान की बिछाई गई नेवल माइंस को ढूंढेंगे और उन्हें नष्ट करेंगे। भले ही ये दोनों जहाज कई तरह के गैजेट और अनमेन्ड वाटर व्हीकल के साथ यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन इन माइंस को ढूंढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये माइंस पानी की लहरों में बहते हुए खो गए हैं। इस खतरे की वजह से ही वहाँ मौजूद जहाज वहाँ से गुजरने से कतरा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, जापान, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी साफ साफ मना कर चुके हैं। वार्ता विफल हुई और इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच में दोबारा से युद्ध भड़कने की आशंका तो थी ही। हॉर्मूज की घेराबंदी की धमकी लगातार डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे और ट्रंप ने अपने मंसूबे साफ जाहिर कर दिए थे। वो यहां ईरान की किसी भी तरह की भूमिका के खिलाफ हैं और इस पर ईरान ने भी तगड़ा जवाब दिया। जाहिर है, ऐसी तैनाती के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक बार फिर धमाकों की आवाज गूंजना तय है और पेट्रोल गैस की कीमतों में आग लगना भी तय है। दरअसल ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने व्हाइट हाउस के आसपास में मौजूद पेट्रोल गैस स्टेशनों का मैप शेयर किया है और संभावित पेट्रोल की कीमतों का जिक्र किया है, क्योंकि अमेरिका में मौजूदा वक्त में पेट्रोल 0.89 से 1.114 डॉलर प्रति लीटर है। गालिबाफ ने लिखा, मौजूदा पेट्रोल की कीमतों का आनंद लीजिए। इस नाकेबंदी के चलते जल्द ही आपको 4 से 5 डॉलर में मिलने वाले पेट्रोल की याद आने लगेगी। अमेरिकी यूएसएस बुश ने बदला है अपना रास्ता। जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने की बजाय अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर लंबा रूट चुन लिया। यमन के अंसारुल्लाह के संभावित मिसाइल अटैक के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया, क्योंकि जो मंदेब अल स्ट्रेट है वो यमन से बहुत करीब है और वहां से गुजरना इस पूरे जहाज के लिए, युद्धपोत के लिए खतरनाक होता। ये किसी से छिपा नहीं है कि ईरान की ताकत उसकी मिसाइलों और उसकी ड्रोन्स में है। ईरान ने उस ताकत से अपने पहाड़ों के अंदर सुरंगों, टनल्स में उसको छिपाया हुआ है और जिस पर मार्च में अमेरिका इजराइल का अटैक भी हुआ और अब उस ठिकाने पर हुए नुकसान के सैटेलाइट विजुअल सामने आए हैं, तस्वीर सामने आई और यूएस मीडिया का दावा कि ईरानी ईगल के पंख काटने जैसा है ये, क्योंकि ईरान के दक्षिण में स्थित होर्मुज़गान प्रांत में ये अटैक हुआ है, जहां पहाड़ी के अंदर ईरान का सीक्रेट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस मौजूद है। बेस का नाम है ईगल 44। अमेरिकी मीडिया ने बेस पर हुए हमले की सैटेलाइट इमेज जारी कर ये दावा कर दिया है कि मार्च में हुए हमले में बेस को नुकसान हुआ है। बेस के टनल वाले दरवाजों पर और उनके पास गड्ढे बन गए हैं, जो कि इतने बड़े हैं कि बेस के अंदर रखे जेट्स बाहर नहीं निकल पाएंगे और रनवे तक जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। खास बात यह है कि अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से करीब 160 किलोमीटर दूर है। इजराइल के उत्तरी इलाके किरियात शमोना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो पहली बार हिजबुल्लाह ने इस क्षेत्र की ओर एफपीवी ड्रोन्स को लॉन्च किया है। सूत्रों के मुताबिक ये एफपीवी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को काफी हद तक झेलने में सक्षम बताया जा रहा है और इसे डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। दावा है कि ये ड्रोन इमारतों के अंदर भी तेजी से मूव कर सकता है और लगभग 5 किलो तक विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है। साथ ही इसकी रेंज कई किलोमीटर तक बताई जा रही है। हालांकि हिजबुल्लाह के इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका हॉर्मूज स्ट्रेट पर नाकेबंदी करने वाला है और इस ऐलान और पीस टॉक के विफल होने के बाद से दुनिया पर इसका साफ असर दिखने भी वाला है। कच्चे तेल की कीमतों से लेकर भारतीय शेयर बाजार तक इसका इफेक्ट, इंपैक्ट और अफेक्ट तीनों दिखाई देगा। यानी अगर नाकेबंदी होती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि ये लड़ाई और खींचतान सिर्फ 2 देशों तक नहीं होगी, बल्कि इसका असर दुनिया पर पड़ेगा और तनाव का केंद्र है हॉर्मूज, जो फारस की खाड़ी को वैश्विक बाजार से जोड़ने वाला जलमार्ग है, जहां से दुनिया का तेल का बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है। और जैसे ही अमेरिका ने हॉर्मूज में नेवल ब्लॉकेड की बात कही है, अर्थव्यवस्था को झटका लगना शुरू हो गया है। यह असर तो उस वक्त है जब नाकेबंदी की सिर्फ बात कही गई है, लेकिन अगर ये नाकेबंदी हो गई तो इसका सीधा असर हर देश, हर परिवार और हर शख्स पर पड़ेगा और ना चाहते हुए भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस जंग की भेंट चढ़ जाएगी।